फ्रेंड्स, सो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट मैथमेटिक्स वर्कशीट 12 जो शेड्यूल की गई है 2 अगस्त 2021 के लिए। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 से रिलेटेड क्लास 10th के कुछ पार्ट्स दिए गए हैं जो हमारे फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अरिथमेटिक्स हैं। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो पहला हमारा इसमें है कि प्राइम नंबर्स क्या होता है। तो प्राइम नंबर्स ए नंबर्स दैट हैज ओनली टू फैक्टर्स। ठीक है, एक ऐसा नंबर्स जिसके केवल टू फैक्टर्स हो, दो फैक्टर्स हो। ठीक है, कौन कौन से? एक वन हो एंड द नंबर्स इटसेल्फ। ठीक है, एक वन हो और वह स्वयं नंबर्स हो। जैसे कि हमारा 7 हो गया, 7 का प्राइम फैक्टर्स क्या होता है? 1 होता है या 7 खुद ही होता है, यही होता है ना। ऐसे हमारा 5 हो गया, 5 का 1 होता है या 5 ही होता है। ऐसे हमारा 13 हो गया, 13 का क्या होता है? 1 होता है या 13 होता है। ठीक है, जो एक से कटे या स्वयं से कटे। ठीक है, डिवाइड हो, डिवाइडेड बाई वन एंड इटसेल्फ। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, अब उसके बाद हमारा आता है फैक्टर्स क्या होते हैं। तो ए नंबर्स दैट कैन डिवाइड गिवन नंबर्स। ठीक है, एक नंबर्स जो ये में गिवन नंबर्स दिए गए इनसे डिवाइडेड हो। ठीक है, प्राइम नंबर से डिवाइडेड हो, उसे हम फैक्टर्स कहते हैं। हम देखते हैं फैक्टर्स। तो उसके बाद हमारा है फैक्टर्स ट्री। ठीक है, तो फैक्टर्स ट्री इट इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर्स। ठीक है, इनका रिप्रेजेंटेंस जो होता है ये फैक्टर्स नंबर्स के ट्री होती है। ठीक है, जिसमें वी रीच इट्स प्राइम फैक्टर्स बाय फैक्टराइजेशन एट स्टेप, जिसमें हम क्या करते हैं, उनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट लिखते हैं। ठीक है, हमारा ये एक तरह का प्राइम फैक्टराइजेशन, आपने एलसीएम भी पढ़ा होगा, एलसीएम का ये एक पार्ट है जिसमें हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम नंबर से हम इसका फैक्टर करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हमारा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो ये क्या होता है, इसमें हमें बताया गया है कि एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक ए पार्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स। ठीक है, इसमें मतलब जितने भी हमारे कंपोजिट्स नंबर होते हैं, ठीक है, उनको हम प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, उनके एक यूनिक ए पार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी हमारा मान लीजिए कंपोजिट नंबर हम मान लेते हैं 6 है हमारा, तो इनको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 × 3 लिख सकते हैं ना। तो 2 और 3 हमारा क्या है? ये हमारा एक प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर है ना। 2 किससे कटता है? 1 से कटेगा या 2 से मतलब स्वयं से कटेगा, इटसेल्फ से। ऐसे हमारा 3, तो इनको हम इस फॉर्म में यानी प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। यही हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है। ठीक है, देन उसके बाद हमारा है एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसको हम पढ़ते हैं, पहले ये देख लेते हैं। हमें दिया गया है एक एग्जाम्पल। ठीक है, तो हमें एग्जाम्पल में क्या दे रखा है? एग्जाम्पल में हमें दे रखा है ड्रॉ फैक्टर ट्री। हमें फैक्टर ट्री दे रखी है, इसकी हमें फैक्टर ट्री बनानी है 50 48 0, इसकी फैक्टर ट्री बनानी है। ठीक है, तो इसकी हम फैक्टर ट्री बनाएंगे। देन पहले इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। पहले हमारा पहला फैक्टर देन मतलब प्राइम फैक्टर नंबर कौन सा होता है? 2 होता है ना। तो 2 से हम पहले इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 2 से ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा? 7740 आएगा। ठीक है, देन उसके बाद फिर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। जब तक देखिए लास्ट में जब 0 रहता है ना, तो उसको 2 से अवश्य डिवाइड होगा। ठीक है, तो फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे। तो जब तक 2 से डिवाइड होता है 2 से करेंगे, फिर 3 से, फिर 5 से, ऐसे करते जाएंगे। ठीक है, फिर 77402 2 से करेंगे, फिर ये हमारा आएगा 3870। फिर इसको 2 से करेंगे, फिर 1935 आएगा। फिर इसको 2 से देखते हैं, ये हमारा 2 से 5 है, तो 2 हमारा 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, ये हमारा 5 आ गया ना, 0 नहीं है, लास्ट में 5 है ना। तो इसको अब हम देखते हैं ये हमें 2 से डिवाइड होगा कि नहीं। अब देखिए इसका हम प्रोडक्ट जब करेंगे, इसका हम प्लस करेंगे 1935 का, देखते हैं कि उसके बाद अगर ये 3 से कट गया, ठीक है, ये 2 से अगर डिवाइड हो गया तो ये हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो 1 प्लस में 9 प्लस में 3 प्लस में 5, इसको हम करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 9 1 10 10 10 10 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 3 से कटता है, फिर 3 5 15। ठीक है, तो ये हमारा 3 से कटेगा। ठीक है, 3 से डिवाइड हुआ तो 935 को 1935 को करेंगे तो हमारा 645 आएगा। ठीक है, फिर इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, यानी कि जब तक हमारा प्राइम फैक्टर ना आ जाए दोनों, तब तक हम इसको डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है, देन 215 आएगा, इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, हमारा 43 आ जाएगा। अब भी हम 5 और 43 दोनों हमारा ये प्राइम फैक्टर है। ठीक है, प्राइम नंबर्स है। देन यही हमारा, अब हम इसको इसके प्रोडक्ट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, वी ऑब्जर्व दैट, हमने ऑब्जर्व किया, क्या किया कि 15480 को अब कैसे इसकी प्रोडक्ट प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिखते हैं, इसके प्रोडक्ट फॉर्म में। तो 2 × 2 हमारा 2 3 है ना, 3 2 है, मतलब फिर 2 × 3 × 3 × 5 × 43। ठीक है, ये हमारे इनके ट्री बन गए, इनके हम प्रोडक्ट हमने कर दिया। ठीक है, अब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम 2 कितने बार है? 1 2 3
थ्री थ्री बार ना, तो 2 पे 3 लिख देंगे, हमारा 2 पे 3 हो जाएगा। देन उससे हमारा 3 कितने बार है, 3 2 बार है, तो 3 2 बार लिख देंगे, फिर 5 × 43, ठीक है। देन ये हमारे हो गए प्राइम प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट के फॉर्म में, ठीक है। देन उसके बाद हमें दिया है कि फाइंड, हमें उसके बाद एक एलसीएम दिया है, एलसीएम एससीएफ, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की से हमें एलसीएम एससीएम निकालने के लिए दे देगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। एलसीएम मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। और एलसीएफ में हमारा होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम में हमारा होता है लेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। लिस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी जितनी हाईएस्ट उसकी जो कॉमन फैक्टर रहेगा उसमें। तो हमारा पहला है कि 8 और हमें 60 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम एंड एचसीएम निकालना है। तो हम 8 का जब करेंगे, 8 का कैसे निकालेंगे आप, 8 का प्राइम फैक्टर जाना मेथड, तो हमने एलसीएम तो सीखा ही होगा। 8 का जब आप करेंगे 8 का, तो 2 4 × 8, ठीक है, ये हमारा 8 हो गया। 8 को जब हम करेंगे इसको प्राइम फैक्टर जाना मेथड, तो 2 4 × 8, फिर देन 2 2 × 4, फिर हमारा 2 1 × 2। तो ये हमारा किस फॉर्म में है, ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की फॉर्म में है, प्राइम नंबर्स की फॉर्म में। तो 2 × 2 × 2, ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, ठीक है। तो यहाँ हमने लिखा है 2 × 2 × 2। आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 2 की पावर 3 हो जाएगी, ठीक है, ये आगे, ठीक है। तो उसके बाद हमारा है 60 का प्राइम फैक्टर मेथड की फॉर्म से हम करेंगे इसका, तो 60 क्या हो जाएगा, 2 30 हो जाएगा। देन उसके बाद 2 15 हो जाएगा, फिर 3 5 × 15, फिर 5 1 × 5, यानी जब तक 1 ना आ जाए ना तब तक इसको हम डिवाइड करते जाएंगे, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, 2 × 2 × 3 × 5, ठीक है, 2 × 2 × 3 × 5, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो इसको हम इसके प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं प्राइम नंबर्स के, तो 2 × 2 × 3 × 5, ठीक है। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 2 पे 3 × 3 × 5। तो हमारा एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ मैं आपको बता दूं कि एचसीएफ इसमें जो ये नंबर्स दिए गए हैं ना, 8 के ये वाले और ये वाले, इनमें जो कॉमन होगा, ठीक है, कॉमन कौन कौन से हैं, यहाँ हम देख सकते हैं हमारा 1 2 कॉमन है, ठीक है, हमारा 1 2 कॉमन है। देन दूसरा 2 भी कॉमन है। उसके बाद हमारा कॉमन क्या, हमारा 2 2 कॉमन है, ठीक है। तो इसका हमारा 2 2 कॉमन है ना, तो हमारा ये 2 की पावर 2 हो जाएगी, यानी कि 4, हमारा 2 2 कॉमन है, तो 2 2 × 4 हमारा ये हो जाएगा, इससे इसका एचसीएफ हो जाएगा। देन उसके बाद एलसीएम बोला, एलसीएम क्या होता है, जो हमारे कॉमन है ना उसको उसको एक कर देना, ठीक है, उसको हमारा ये कॉमन एक जगह हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा कौन सा बचेगा, ये तो हमारा कॉमन हो गया है, फिर 2 बचेगा, 2 × 3 × 5 ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा 120 हो जाएगा हमारा एलसीएम, ठीक है। देन उसके बाद हमारा आता है प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर्स, ठीक है। इसके बाद हमें ये फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ये हमें एक ये दिया गया है, इसको हम अच्छे से आप समझ लेंगे, क्योंकि हमारा असेसमेंट जो पिछला असेसमेंट था मैथ का, उसमें भी ये क्वेश्चन दिया हुआ था इसी के बेस पे, ठीक है। तो ये हमें क्या बता रहा है, इसमें बताया फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, हमें मान लीजिए कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स दे दिया हो, A1 2 कोई कुछ भी दे दिया हो पॉजिटिव इंटीजर्स, तो उसको उसका जो एचसीएफ होगा, ठीक है, उसका जो एचसीएफ होगा, उसका एचसीएफ जो होगा, ए एंड बी मान लेते हैं हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स है, एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है, इक्वल टू हमारा क्या होता है, उसके जो नंबर्स है उसके प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ठीक है। हमें एलसीएम इंटू एचसीएफ और उसके नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में होगा, ठीक है। यानी जो हमें नंबर्स दिया गया, मान लीजिए किसी भी नंबर्स का हमें एलसीएम एचसीएफ निकाल लीजिए, हमें 2 और 4 का बोल दिया है कि एलसीएम और एचसीएफ निकालो, ठीक है। और इसको चेक करो कि ये हमारा ये फार्मूले से कि हमारा ये सही है कि नहीं। तो 2 4 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हम निकाल लीजिए, ऐसे निकालते हैं ना, 2 1 × 2, 2 2 × 4, देन 2 1 × 2, इसका एलसीएम क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया 4, ठीक है, इसका एलसीएम हो जाएगा 4। और हमें एचसीएफ नहीं दे रखा है, ठीक है, हम एचसीएफ को रख देंगे। और हमें 2 और 4 का निकालना था ना, 2 और 4 का निकालना था, तो 2 4 × 8 कर देंगे। फिर ये एचसीएफ इधर जब इसके नीचे आएगा 4 2 × 8, उसका एचसीएफ होगा 2, ठीक है। देन उसके बाद हमें कुछ आसान सी हमें क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको हम कर लेते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि एक्सप्रेस 32760 एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, हमें इसको जैसे ये हमारा फैक्टर किया ना, उसको उसी के फॉर्म में हमें प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट्स के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं, ठीक है। देन हमारा ये फैक्टर ट्री हो जाएगा, ठीक है। 32760 को 2 से पहले डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारा लास्ट में 0 है ना, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे।
देन 2 से डिवाइड करेंगे तो 18630 आएगा, ठीक है। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, जब तक 2 ये 0 खत्म ना हो जाए ना तब तक इसको 2 से डिवाइड अवश्य होगा, ठीक है। देन उसके बाद हमारा 5 आ गया, 5 क्या 2 से डिवाइड होता है, लास्ट अंक देखते हैं, ठीक है। हमारा जो लास्ट हमारा टेंस होता है, ठीक है, इकाई अंक जो होता है उसको हम देखते हैं कि वो किससे कटेगा, तो 5 है ना ये हमारा, तो इसका मतलब ये 2 से तो कटेगा नहीं। देन उसके बाद हम 3 से काटेंगे, 3 से कटेगा, 3 से डिवाइड करेंगे हमारा कट जाएगा 3105 आ जाएगा। फिर इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, फिर हमारा 1035 आ जाएगा। फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे 345 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हम फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 115 आएगा। देन अब हमारा 3 से ये डिवाइड नहीं होगा, आप डिवाइड करके देखिएगा 3 से डिवाइड नहीं होगा, फिर 3 से नहीं है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर्स लेंगे, तो नेक्स्ट हमारा क्या 3 के बाद 4 नहीं होता ना, 5 होता हमारा प्रोडक्ट्स, हमारा मतलब प्राइम नंबर्स। फिर 5 से इसको डिवाइड करेंगे, देन 115 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 23 आ जाएगा। अब ये दोनों हमारे क्या आ गए, ये हमारे प्राइम नंबर्स आ गए, ठीक है। अब ये हमारे डिवाइड नहीं होंगे, तो यही हमारे हो जाएंगे इनके प्रोडक्ट्स फॉर्म में, इनको हम लिख देंगे, ठीक है। अब हम वी ऑब्जर्व दैट, हमें ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया कि 3264 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, इंटू 5 इंटू 23, ठीक है। इसकी फॉर्म में हम प्रोडक्ट्स की फॉर्म में इसको लिख दिया, ठीक है। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर, यानी 2 कितने बार है, 2 बार है, तो इसको 2 के ऊपर ले देंगे 2, ठीक है। देन 3 कितने बार है, 3 हमारा है 4 बार, तो 3 को ऊपर 4 लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा 5 अकेला है, 5 एक ही बार है ना, तो 5 इंटू 23, ठीक है। देन ये हमारा फैक्टरी के प्रोडक्ट मतलब प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट्स के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। देन हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है ना। हमें क्या करना है, हमें इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इनका हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ 15 एंड 12, ठीक है, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 15 का क्या हो जाएगा, 15 को जब हम करेंगे तो 5 पहले तो 3 से कटेगा, तो 2 से तो होगा नहीं डिवाइड, ये 3 से फिर काटेंगे तो 3 5 जा 15, फिर 5 1 जा 5, ठीक है। देन उसके बाद 12 का करेंगे, 12 का 2 से कटेगा, 2 6 जा 12 एंड 2 3 फिर 2 3 जा 6 फिर 1 जा 3, ठीक है। तो ये हमारी इसकी प्रोडक्ट की फॉर्म में हो जाएगी, यानी प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में हो गया 3 इंटू 5 इसके आगे, ठीक है। चलिए, लेकिन तो हमारा एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ हमारा मैंने आपको बताया था कि सेम नंबर्स जो होते हैं, ठीक है, जो कॉमन नंबर्स होते हैं, तो इसमें हमारा कॉमन क्या है, इसमें हमारा कॉमन है 3, देख लीजिएगा आप 3 जो हमारा इसमें कॉमन है ऊपर नीचे दोनों वाले में, तो हमारा इसका जो एचसीएफ हो जाएगा, ये हमारा इसका एचसीएफ हो जाएगा 3, ठीक है। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वो जो हमारा प्रोडक्ट की फॉर्म से जो हमारा कॉमन है ना उसको एक कर लेंगे, मतलब उसको एक मानेंगे, तो ये हमारा जो 3 है इसको 3 और उसके बाद हमारा क्या बचा 5 बचा। देन उसके बाद हमारा क्या बचा 5 इंटू 2, ठीक है। इसको हम कर लेंगे 3 5 जा 15, 15 2 जा 30, 32 जा 60, तो हमारा इसका एचसीएफ हो जाएगा 60, ठीक है। देन उसके बाद हमारा 18 एंड हमारा दूसरा पार्ट है 18 एंड 65 का 45 का मैं दे रखा है एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए, ठीक है। तो इसका हम एलसीएम निकालते हैं, तो इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करें तो 89 2 जा 18, फिर 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है। ऐसे हम 45 का भी निकाल लेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15, 3 जा 45, फिर 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की फॉर्म में लिख देंगे, प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 3 इंटू 3 इंटू 5, ये हमारे इसमें जो कॉमन है, इसमें कॉमन कौन सा है, इसमें हमारा कॉमन है तो 3, हमारा 3 हमारा इसमें कॉमन आ रहा है, देखिए यहाँ भी 2 3 है, ऊपर भी 2 3 है, तो हमारा 2 3 यानी कि 3 पे 2 हमारा ये कॉमन आ रहा है, तो 3 3 जा 9, ठीक है। देन एलसीएम क्या है, एलसीएम इनके देख सकते हैं, एलसीएम इसका हो जाएगा 90, ठीक है। देन उसके बाद हमारा है फोर्थ क्वेश्चन, हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें बोला गया है कि इफ़ एलसीएम 320 एंड 120 इक्वल टू 960, ठीक है। हमें एलसीएम दिया गया है तो 320 एंड 120 का हमें एलसीएम दिया गया है 960, देन हमें फाइंड करना है कि 320 एंड 120 का एचसीएफ। तो हमने यहाँ ये हमने एक थ्योरम पढ़ा था, ठीक है, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, हमें कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स हमें यहाँ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स दिया गया ना, 320 एंड 120 हमारा 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है। तो इनका हम प्रोडक्ट जब करेंगे, ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ के इक्वल होगा, ठीक है। देन हम इसको देख लेते हैं, तो वी नो दैट फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, ए एंड बी, द एचसीएफ ऑफ ए इंटू बी इंटू एलसीएम, ठीक है, इक्वल टू ए इंटू बी होता है ना, इसके प्रोडक्ट फॉर्म में होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, 3 इंटू 320 इंटू 120, इसको जब प्रोडक्ट करेंगे, ये हमारा क्या है, हमें नंबर्स दिए गए हैं, हमारे पूरी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ये हमें क्या इसका एलसीएम दे रखा है, इन दोनों का एलसीएम दे रखा है, हमें एचसीएफ नहीं दे रखा, तो एचसीएफ की जगह एचसीएफ रख देंगे। देन इसको जब प्रोडक्ट करेंगे तो 3
38 400 आएगा, फिर 960 इंटू SCF, ठीक है। इधर ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, फिर हमारा इसका SCF आ जाएगा 14, ठीक है। अब इसको चेक भी कर सकते हैं, मैंने कर रखा, ठीक है। ऐसे हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। देन थैंक यू, लेट्स वॉच इन दिस वीडियो।